Hello students, welcome to my today's video. Now in this today's video we will continue the derivative topic. Under this derivative topic the main part up to the last video we are just started. The main part inverse trigonometry function का derivative जितने formulae हो गए सभी formulae important है. Now in today's video we will continue that part. Now remaining there is one more important formula that is remaining. Now under that main shortcut formula we can see the method of solving the example by short trick. आज की वीडियो में एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिखा है, पर इस फॉर्मूला से जो एमसीक्यू दो एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल का मेथड देखना है आज की वीडियो में. पर यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा, टैन इनवर्स होना चाहिए. टैन इनवर्स फॉर्म में ब्रैकेट का फॉर्म क्या होना चाहिए, दो नंबर का एक्स और वाई का प्लस और माइनस, और यहाँ पे कंपलसरी वन, और यहाँ पे जैसा प्लस और माइनस होता है यहाँ पे माइनस और प्लस होना चाहिए, और वही दो नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए. पर एग्जाम्पल इस फॉर्म में रहा तो इसका आंसर क्या लिखना है, tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस और माइनस tan इनवर्स ऑफ y. नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली सॉल्विंग द एग्जाम्पल. पर इसी तरह ये जो दो फॉर्मूले यहाँ पे लिखा है दो लाइन पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन दोनों सेम रहा तो इसका x लिखना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x दोनों सेम रहा तो इसका भी x लिखना है, दोनों सेम होना चाहिए. आउटसाइड में साइन इनवर्स, इनसाइड में साइन, आउटसाइड में कॉस इनवर्स, इनसाइड में कॉस, टैन इनवर्स टैन, सभी का आंसर सभी का रिजल्ट x लिखना है. नाउ before finding the derivative of any function double composite, first of all we simplify by using these formulas. Now it is better understood by actually solving the example. पर इसमें क्या हो रहा है, साइन साइन रहा तो x और कॉस कॉस रहा तो सेम रहा तो x है, पर डिफरेंट रहा तो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस x का साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में कॉस x का पाई बाय 2 माइनस कैसा x आ रहा है. कॉस का इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा होता है. पर इसमें जैसा आउटसाइड में साइन रहा तो साइन लाने के लिए कॉस एक्स इज साइन 90 माइनस एक्स, दोनों सेम आया, इसका रिजल्ट आ रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स. इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ साइन इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ कॉट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ टैन इज जैसा साइन कॉस का उसी तरह टैन कॉट का, उसी तरह सेक कोसेक का. ना ऑन द सेम लाइन वी रिमेंबर इट. ना अब पहले क्या करेंगे, ये जो बेसिक फार्मूला है इस बेसिक फार्मूला से सिंपल एग्जांपल एडजस्टमेंट से कैसा सॉल्व होता है वो देखेंगे, और बाद में थोड़ा हार्ड लेवल एग्जांपल इस पे इस फार्मूला से वो सॉल्व करेंगे बाद में. देखो फर्स्ट एग्जांपल, इस रूल के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बेसिक एग्जांपल. फाइंड, सपोज एग्जांपल इज ऑफ दिस टाइप, फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट आउटसाइड में साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x upon 2a. Now see this example carefully. Before solving the example, first of all, how to simplify that and how to differentiate that, that is the main part of the derivative. This is the main part. पर इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पे माइनस रहा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे प्लस रहा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है. यहाँ पे माइनस है, पर मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव निकालने से पहले साइन इनवर्स वैसा ही रखता हूँ, और ब्रैकेट अंडर रूट में जो टर्म है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, और 2 ऐसा ही 2 कैंसिल हुआ, एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई हो रहा है. साइन इनवर्स ऑफ इनटू ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर बाकी रहा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर इज साइन एक्स, बट बाय इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. साइन इनवर्स ऑफ रहा तो साइन एडजस्टमेंट होना चाहिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एडजस्टमेंट हो रहा तो सेकंड फॉर्मूला, और साइन में कौन सा भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग मेथड है, वो बाद में देखना है नेक्स्ट वीडियो में. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, इससे इस फॉर्मूला से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. दिस इज द फाइनल आंसर. See the method of solving example by short trick. There is no another
मेथड। नाउ इसी तरह यहाँ पे प्लस रहा तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस रहा तो cos स्क्वायर एक्स आएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कट हुआ, इसमें अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है cos आ रहा है, पर ये डिफरेंट आया ना, साइन इनवर्स ऑफ cos ये x नहीं आएगा, साइन इनवर्स ऑफ cos x इज 90 माइनस x आएगा। Now, if you can differentiate, derivative of pi by 2 is 0 and derivative of x is, it is a minus 1. But how to remember? Same example, आंसर 1 कब आएगा और आंसर -1 कब आएगा? यहाँ पे माइनस रहा तो सेम एग्जाम्पल का आंसर +1 आता है, और यहाँ पे +1 रहा तो इसका आंसर क्या आता है? -1. दिस इज द शॉर्टकट मेथड. नाउ दिस इज द method to obtain, if outside sine inverse, how to obtain sine or cos. Now these are the basic example. Now we can see the example of above formula, tan inverse. फिर से बताता हूँ, tan inverse into ब्रैकेट में दो नंबर का एडिशन 1 कंपल्सरी माइनस वही दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन. If example that is of this form, write direct, it is tan inverse of x plus tan inverse of y. और इसी तरह यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट करना है, 1 कंपल्सरी, यहाँ पे माइनस रहा तो नीचे प्लस, दो नंबर का प्रोडक्ट इस फॉर्म में रहा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा. नाउ सी दिस फॉर्मूला केयरफुली, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे देखो tan इनवर्स का एक एग्जांपल है, सी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे माइनस और प्लस है, प्लस और माइनस रहा तो उसका आंसर क्या आता है, और शॉर्टकट मेथड से कैसा सॉल्व करना है. देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट में a cos x माइनस b साइन x होगा, यहाँ पे b साइन x अपॉन b cos x प्लस a साइन x. पर ये जो एग्जांपल दिख रहा है आउटसाइड में tan इनवर्स है, tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला, पर मैंने क्या बताया यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग, बाकी टर्म देखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए. यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट a cos x और माइनस b sin x, और यहाँ पे 1 लाने के लिए b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा. नॉट ओनली द डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर ईच टर्म, डिनोमिनेटर ईच टर्म बाय a cos x. यहाँ पे a cos x से डिवाइड करता हूँ मैं, a cos x अपॉन a cos x से डिवाइड किया, और यहाँ पे a cos x से डिवाइड किया मैंने, और इसी तरह यहाँ पे b cos x से डिवाइड करना है, 1 लाना है ना, यहाँ पे b cos x से डिवाइड किया तो 1 होगा, प्लस a sin x अपॉन b cos x, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय b cos x. पर यहाँ पे cos x कट होगा, b कट होगा, और बाकी tan इनवर्स ऑफ इनटू ब्रैकेट a बाय b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाय b, और यहाँ पे tan x आ रहा है. सी दिस केयरफुली. नाउ इट इज इन दिस फॉर्म, जो दो नंबर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, x इट इज y एंड 1 प्लस माइनस रहा तो यहाँ पे 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट. नाउ इट इज एडजस्टेड इन दिस फॉर्म, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ a हुआ, पर इसका आंसर क्या लिखना है? tan इनवर्स ऑफ x मीन्स a by b माइनस tan इनवर्स ऑफ y मीन्स tan x. Now this is y, not derivative, it is a y. पर इस फॉर्म में ना tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस दो नंबर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 1 कंपल्सरी, इट इज दैट फॉर्म. पर
अभी डिफरेंशिएट, ये क्या हुआ, y का वैल्यू हुआ डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू a बाई बी इज अ कॉन्स्टेंट, टोटल ए कॉन्स्टेंट बना, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0 माइनस बिफोर दैट tan इनवर्स ऑफ, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x आ रहा है, वन स्टेप यू राइट, टोटल इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ tan x इज x और x का डेरिवेटिव -1, इसी तरह इसका आंसर आ रहा है -1। पर यहाँ पे आंसर -1 मीन्स सी ऑप्शन। द सेम एग्जाम्पल इफ सपोज, शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, अभी इस लेंदी मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, a cos x माइनस b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x रहा, तो इसका आंसर यहाँ पे माइनस है पर माइनस होना चाहिए, और यही एग्जाम्पल में यहाँ पे प्लस और माइनस रहा तो इसका आंसर +1 आएगा, +1, इट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। ऊपर प्लस रहा तो आंसर +1, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, प्लस से स्टार्ट, आंसर 1 ध्यान में रखना है। और ये जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है ऊपर माइनस है इसलिए इसका आंसर -1, उससे शॉर्ट फास्ट मेथड, ठीक है। हाँ, पर इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल y इक्वल टू tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, पर यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए 2 से डिवाइड करता हूँ मैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर का जो स्टार्टिंग टर्म है 1 होने के लिए 2 है, 2 से डिवाइड करने के बाद 1 होगा, यानी कि ऊपर और नीचे सभी टर्म के लिए 2 से डिवाइड, यहाँ पे x डिवाइड करने के बाद 2x बाई 2 x हुआ और 2 बाई 2 1 माइनस 3 बाई 2, पर यहाँ पे एडजस्ट हुआ, दो नंबर का एडिशन, दो नंबर का प्रोडक्ट, 1 एडजस्ट है ना। यहाँ पे देखो नीचे 4x स्क्वायर है, प्लस है यहाँ पे, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सब्ट्रैक्शन 3x होना चाहिए और वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर आना चाहिए, पर क्या होगा, 3x के जगह मैं क्या लिखता हूँ, 4x माइनस 1x, 3x हुआ ना, 4x सब्ट्रैक्शन होना, यहाँ पे एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन एडजस्ट करना है, और 1 प्लस वही दो नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, ये भी इस फॉर्म में एडजस्ट हुआ, और इस फॉर्मूला से इसका आंसर क्या आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 4x और माइनस tan इनवर्स ऑफ x, पर tan इनवर्स ऑफ x एंड tan इनवर्स ऑफ गेट कैंसल, और ये क्या हुआ, y का वैल्यू हुआ कैंसिल होने के बाद। नाउ डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2 वो भी कॉन्स्टेंट हुआ 0, और tan इनवर्स ऑफ 4x का डेरिवेटिव कंपोजिट में इनवर्स है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, इसका आंसर आ रहा है 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर, इट इज बी ऑप्शन। इसी तरह जो मेन फॉर्मूला है एडजस्टमेंट, नेक्स्ट वीडियो में इस पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। इफ एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस शॉर्टकट फॉर्मूला, मेथड ऑफ सॉल्विंग, अभी जो वीडियो में मेरा जो लेक्चर चल रहा है थोड़ा फास्ट होता है क्या, स्लो चाहिए, और सभी टॉपिक में तुम्हें शॉर्टकट मेथड से ही जाना है, कमेंट में बताओ मुझे, और सभी वीडियो का जो लेक्चर चल रहा है सभी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।